गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो तुम लोग चैप्टर नंबर 1 निकालो। चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्या। चैप्टर 1 पेज नंबर 3। पेज नंबर की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को मैं बोल दूंगी अगर बुक से कुछ चाहिए तो। अभी मैं समझाऊंगी ना। तो परिमेय संख्या तुम लोगों को समझ में आ गया था ना, लास्ट क्लास में समझे थे। मैंने क्या बोला था कि परिमेय संख्या क्या है? अगर हाँ, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का मतलब क्या था? मैंने आगे बोला था कि अगर किसी संख्या को p बाई क्यू फॉर्म में p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सके और जहां p और q कैसा नंबर होना चाहिए? इंटीजर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं तुम लोगों को पता है ना? हेलो, सुनाई दे रहा है या नहीं? p और q को इंटीजर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक। ठीक है, लिख लो तुम लोग ये सब। तो परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स मतलब क्या है? रैशनल नंबर्स मतलब एक संख्या अगर उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे p और q कैसा नंबर होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए या पूर्णांक होना चाहिए। और q कभी भी किसके बराबर नहीं, ये तो एक नंबर है, और दो नंबर में क्या है कि q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। q कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। तो अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो जाए तो हम लोग उस नंबर को, संख्या को कैसा संख्या कहेंगे? परिमेय संख्या। क्लियर? अभी देखो पूर्ण, वो लास्ट क्लास में लिखा दिया था ना, अभी दोबारा समझा रहे हो। तो देखो पूर्णांक संख्या, देखो पूर्णांक संख्या मतलब क्या था? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स कैसा नंबर था? जीरो, -1, -2, यहां से लेके एकदम अनंत तक। और यहाँ सॉरी, गलती हो गया, इस साइड में 1 आएगा, +1, 2, 3, यहाँ से लेके एकदम अनंत तक। और यहाँ पे -1, -2, -3 से लेके एकदम अनंत तक। तो अभी देखो, क्या सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है? तो तुम लोग क्या बोलोगे? क्या सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है? तो तुम लोग क्या बोलोगे, सोचो तो। वेरी गुड, जिसने भी बोला हाँ, वेरी गुड। तो सभी पूर्णांक संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। तो ऐसा क्वेश्चंस मैं एग्जाम में दूंगी, तुम लोग अच्छा से सुन लो। क्या सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है? तो तुम लोग आंसर क्या बोलोगे? हाँ। क्यों? क्योंकि तुम लोग यहाँ पे देखो, जज करके देखो, यहाँ पे जीरो, जीरो को मैंने तुम लोगों को बोला ही था कि जीरो क्या है? परिमेय संख्या है। 1, 2, 3 ये सब भी कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। क्योंकि इन सभी संख्याओं के नीचे एक है। तो यहाँ पे भी तुम लोग ऐसे नीचे एक लिख सकते हो, यहाँ पर भी एक लिख सकते हो, यहाँ पे भी एक लिख सकते हो। तो नीचे तो जीरो नहीं है ना, तो ये सभी संख्या परिमेय संख्या है। तो ऐसा क्वेश्चन मैं एग्जाम में दूंगी, ठीक है? तो ये पॉइंट समझ में आ गया ना? आ गया ये पॉइंट समझ में?
अभी नेक्स्ट पॉइंट लिखो तुम लोग, हाँ, कॉपी। धनात्मक परिमेय संख्या। नोट करो कॉपी में। धनात्मक परिमेय संख्या का मतलब क्या है? अगर एक, हाँ बोलो। परिमेय संख्या, बुक से देख लेना, चैप्टर नंबर 1 में है स्पेलिंग। तो धनात्मक परिमेय संख्या में क्या कैसा होगा? तो अगर एक संख्या को p बाई क्यू फॉर्म में लिखते हो और p और q दोनों धनात्मक है या दोनों ऋणात्मक है। धनात्मक ऋणात्मक मतलब क्या है? धनात्मक मतलब पॉजिटिव, है ना? जिस नंबर में प्लस है उसको धनात्मक कहते हैं, और ऋणात्मक मतलब अगर नेगेटिव है कि नहीं? देखो, एक परिमेय संख्या के धनात्मक का क्या कब बोलोगे? अगर p बाई क्यू क्या होना चाहिए? p बाई क्यू क्या होना चाहिए? दोनों कैसा होना चाहिए? धनात्मक। इंटीजर्स भी तो पार्ट था ना, जीरो यहाँ पे क्या था? पॉजिटिव वाला था, और इस साइड में नेगेटिव वाला था, तो कौन सा? तो दोनों कैसा होना चाहिए? धनात्मक, या दोनों ऋणात्मक होना चाहिए। तुम लोग ये कॉपी में लिख लो, ठीक है? अच्छा, यहाँ से लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों को डेफिनेशन दे रही हूँ, तुम लोग बस समझ लो यहाँ पे। तो ये बात समझ में आया कि नहीं? तुम लोग एक संख्या को एक परिमेय संख्या को धनात्मक कब कहोगे? जब वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है? तो पॉजिटिव कब कब होगा? देखो, इसको लिख लिया ना तुम लोगों ने? अभी देखो एग्जाम्पल देखो, सपोज 2/3, तो यहाँ पे 2 और 3 क्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्या है कि नहीं? धनात्मक संख्या है, तो ये क्या होगा? धनात्मक परिमेय संख्या होगा, ठीक है? क्योंकि दोनों क्या है? धनात्मक है, तो पूरा नंबर भी क्या होगा? धनात्मक होगा। बात समझ में आया कि नहीं? और ऋणात्मक कब होगा देखो? अच्छा, धनात्मक अभी भी होगा क्या? 2 और 3 तो धनात्मक है, हम लोगों ने देख लिया कि ये धनात्मक है, धनात्मक परिमेय संख्या है। संख्या है। अभी देखो, -2/-3 ये क्या होगा? ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा? बोलो कैसे ऋणात्मक होगा? ऋणात्मक कैसे होगा? टू माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाता है, कैंसिल होकर क्या होगा? माइनस माइनस कैंसिल होकर क्या होगा? तो धनात्मक हो जाएगा। धनात्मक परिमेय संख्या बन जाएगा। याद रखना कि अगर दोनों धनात्मक है, ऊपर और नीचे वाला संख्या दोनों धनात्मक है, तभी भी पूरा संख्या धनात्मक धनात्मक आएगा। लेकिन अगर दोनों संख्या ऋणात्मक है, तो पूरा संख्या क्या आ जाएगा? पूरा संख्या आ जाएगा धनात्मक। क्लियर? धनात्मक परिमेय संख्या होने के लिए या तो दोनों p और q क्या हो? धनात्मक हो, या तो दोनों p और q ऋणात्मक हो। ये बात समझ में आया या नहीं? बोलो। अभी ऋणात्मक होने के लिए क्या होगा? चलिए, ऋणात्मक के लिए ऋणात्मक परिमेय परिमेय संख्या, तो ऋणात्मक कब होगा? देखो तुम लोग, किस कोई भी एक अगर ऋणात्मक हो तो वो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। जैसे -2 लेकिन नीचे वाला धनात्मक, 2 लेकिन नीचे वाला माइनस, तो ये तो कैंसिल नहीं हो जाएगा ना माइनस, तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा? ओवरऑल ऋणात्मक ही रहेगा। अगर एक एक अगर
पूर्णांक संख्या ऊपर वाला या नीचे वाला अगर एक ऋणात्मक हो तो पूरा संख्या भी ऋणात्मक परिमेय संख्या होगा। लेकिन धनात्मक में हम लोगों ने देखा था धनात्मक होने के लिए या तो दोनों धनात्मक हो या तो दोनों ऋणात्मक हो, क्योंकि दोनों तो ऊपर वाला और नीचे वाला अगर माइनस होता है तो वो कैंसिल हो जाता है ना, तो ओवरऑल धनात्मक हो जाता है। बात समझ में आया? नहीं आया? आया? नहीं आया तो बोलो। सबको आया ना? अभी इसका डेफिनेशन तुम लोग बुक से लिखना। पेज नंबर 3 निकालो। दिखा या नहीं? पेज नंबर 3 में देखो यहाँ पे धनात्मक, तो एक परिमेय संख्या से शुरू करके कहते हैं तक लिखना और जैसे दो एग्जाम्पल भी दे देना। क्लियर? एक मिनट रुको। धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या का परिभाषा देख लो कहां से लिखना है। तो धनात्मक का लिखना यहां से यहां तक, पेज नंबर 3 का धनात्मक क्या दिख रहा है ना, धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्या वहां से यहां तक लिखना। दो एग्जाम्पल भी दे देना। तो पहला वाला देखो, पहला वाला में देखो ऊपर वाला भी पॉजिटिव नीचे वाला भी पॉजिटिव, तो ये क्या होगा? धनात्मक होगा। इसमें ऊपर वाला भी पॉजिटिव नीचे वाला भी पॉजिटिव, तो क्या होगा? धनात्मक होगा। लेकिन यहाँ पे देखो ऊपर वाला भी नेगेटिव नीचे वाला भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव हो तो मैंने बोला ना धनात्मक होगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाता है ऊपर वाला नीचे वाला। क्लियर निशा? और अभी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या यहां से तुम लोग लिखना, परिमेय संख्या से लेके कहेंगे तक, जैसे दो एग्जाम्पल दे देना। नेक्स्ट टॉपिक देखो, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तुम लोग एक बार हिंदी वाला टर्म मैं बोल दूंगी, फिर मैं इंग्लिश में ही बोलूंगी, तुम लोग नोट करके लिखना और याद कर लेना, हाँ ठीक है? मतलब टर्म्स जैसे धनात्मक को मैं पॉजिटिव भी बोल सकती हूँ, तो तुम लोग उसको याद में रखना, ध्यान में रखना। जैसे परिमेय संख्या को मैं रैशनल नंबर इंग्लिश में भी बोल सकती हूँ, तुम लोग सोच लेना कि रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या है, ठीक है? पूर्णांक पूर्णांक का मैंने क्या बोला हिंदी इंग्लिश का टर्म क्या बोला था? इंटीजर से याद रखना, तो क्लास समझने में इजी होगा। नहीं तो पूर्णांक बोलूंगी कभी कभी इंटीजर बोलूंगी, तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा ना इंटीजर मतलब क्या, पूर्णांक मतलब क्या, ठीक है? अभी देखो परिमेय संख्या के गुणधर्म हम लोग देखेंगे, गुणधर्म। ठीक है, सबसे पहला गुण देखेंगे, तो क्या देखेंगे अभी? परिमेय परिमेय संख्या का के गुणधर्म देखेंगे। तो पहला गुण आज देखेंगे। हाँ, नोट करने से अच्छा होगा तुम लोगों को समझने में। तो पहला गुण हम लोग पढ़ेंगे समृद्ध गुण। इंग्लिश में कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। लिख लिया क्या? लिख लो जल्दी से।
देखिए, हाँ, तो पहला था है समृद्ध गुण या क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी क्या बताता है देखो। तो ये प्रॉपर्टी देखो क्या बताता है हम लोग को। पहले हम लोग क्या में देखेंगे, एडिशन में देखेंगे, ठीक है, योग में देखेंगे, योग के अंतर्गत देखेंगे पहले, अंतर्गत। तो एडिशन में देखेंगे पहले हम लोग। ये लिख लिया ना, लिख लो तुम लोग, हाँ, इसको अंडरलाइन भी करना है अभी। योग के अंतर्गत, तो देखो, अगर मैं, हाँ, जल्दी लिखो, कोर्स में ही तो कंप्लीट नहीं होगा ना। कौन सा? ये वाला, एडिशन, ADDITION, ठीक है ना। देखो अभी, दो परिमेय संख्या दो परिमेय संख्या बोलो, तुम लोग बोलो, सात है कि नहीं एक परिमेय संख्या? तो सेवन भी एक परिमेय संख्या है कि नहीं बोलो। सेवन भी एक परिमेय संख्या है कि नहीं ये बोलो। है। थ्री भी एक परिमेय संख्या है कि नहीं? इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 10। तो 10 ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, तो आंसर जो आया है ये भी परिमेय संख्या है कि नहीं? तो मतलब योग के अंतर्गत समृद्ध गुण लागू होता है। समृद्ध गुण क्या कहते हैं, अगर हम लोगों को दो दो परिमेय संख्या जोड़े, अगर उत्तर परिमेय संख्या ही आते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, समृद्ध गुण कहलाते हैं। तो अभी योगफल में हम लोगों ने देखा कि दो नंबर को जोड़ने पर हमेशा जो आंसर आता है वो हमेशा परिमेय संख्या ही रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि परिमेय संख्या, इसको दो परिमेय संख्या का योगफल हमेशा एक परिमेय संख्या होती है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा एक परिमेय संख्या ही होती है। दो परिमेय संख्या को जोड़ने पर हमेशा एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो ये गुण हमें हमें ये बताता है, ठीक है। योग के अंतर्गत अभी हम लोग को ये प्लस करके देखें, माइनस करके भी देखेंगे, डिवाइड करके भी देखेंगे, इनटू करके भी देखेंगे। तो पहला तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं? आ गया? ठीक है, तो तुम लोग इस रूल को क्या लिखोगे, लिखोगे कि दो परिमेय संख्या संख्याओं का योगफल योगफल हमेशा हमेशा एक परिमेय संख्या ही होती है। तो ये कौन सा गुण है? ये है समृद्ध गुण। ये गुण का नाम है समृद्ध गुण। योग के अंतर्गत, योग के अंतर्गत। समझ में आ गया ना? ये वाला है स्टेटमेंट, ठीक है, ये है परिभाषा इस रूल का। तो ये है क्वेश्चन, तुम लोग ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या? ये डेफिनेशन है, समृद्ध गुण योग के अंतर्गत का डेफिनेशन यही होगा, यहाँ से यहाँ। और तुम लोग एग्जाम्पल भी दे देना, ठीक है ना।
अभी इसी गुण का हम लोग दो एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो उदाहरण देखते हैं, जैसे उदाहरण में मैंने पहले तो एक समझाई है, जैसे 7+3 = 10। तो देखो ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है। अभी ऐसे भी देख लो, 2/3 प्लस 7/3, इसको भी जोड़ के देख लो कितना होगा, 9/3 होगा, ठीक है। तो ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या था, ये भी एक परिमेय संख्या था, इनको दो जोड़ दिया, जोड़ के भी हम लोगों को एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हुआ, ठीक है। इसको नोट कर लिया, ये एग्जाम्पल 1 है, ये एग्जाम्पल 2। अभी 2 नंबर देखते हैं। अभी समृद्ध रूल देखेंगे, समृद्ध गुण देखेंगे। हाँ हाँ, ये दूसरा नंबर, ये दूसरा गुण है। अभी प्लस में देखे हैं ना समृद्ध गुण को, अभी माइनस में भी देखना है, ठीक है ना। हम्म। वैकलन के अंतर्गत, ठीक है। अभी माइनस करके देखो, 7-3 करके देखो, आंसर क्या आया, 4। 3 - 7 करके देखो कितना आएगा, वेरी गुड, -4 होगा। तो अब यहाँ पे तुम लोग जज करके देखो, ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, इन दोनों को माइनस कर दिया तो आंसर जो आया वो भी एक परिमेय संख्या है कि नहीं। ये भी 3 भी एक परिमेय संख्या है, 7 भी एक परिमेय संख्या है, तो आंसर आ गया -4। तो -4 परिमेय संख्या है कि नहीं, है, तो है। तो तुम लोग क्या बोलोगे कि दो परिमेय संख्याओं को वैकलन करने पर भी एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसको लिखो तुम लोग, लिखो कि दो परिमेय संख्याओं का वैकलन करने पर एक परिमेय संख्या मिलती है, मतलब योग में भी मिलती है और व्याकलन में भी मिलती है ना। रुको मैं लिख दे रही हूँ, रुको। दो परिमेय संख्याओं का वैकलन कलन एक परिमेय संख्या है। लिख लिया, उदाहरण भी लिख देना तुम लोग, ठीक है। उदाहरण भी लिख देना, 3+7 ऐसे लिख देना, दो उदाहरण लिख देना। उदाहरण में लिखना, जैसे ये भी लिख सकते हो, मैंने जो समझाया थोड़ा देर पहले कि 7+3, सॉरी माइनस होगा, 7 - 3 4 होता है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। या और फिर क्या है, 3 ये भी लिखना, तो 2/3 -1/3 ये भी लिख देना, आंसर होगा 1/3। तो ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या ही मिली है। तो ये रूल हम लोगों को ये दर्शाता है। लिख लिया। अभी हम लोग किस में देखेंगे समृद्ध गुण को, वेरी गुड, योगफल के अंतर्गत देख लिया, वैकलन के अंतर्गत देख लिया, अभी गुणन के अंतर्गत देखेंगे।
हैंडराइटिंग में तुम लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखो तुम लोग 7 into 3 कितना आ रहा है बच्चों? -7 into 3 कितना आ रहा है? -21। 2/3 into 4/3 कितना आ रहा है? 8/9। तो सब में देखो, सब में मिला या नहीं? ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, इंटू करने पर परिमेय संख्या ही मिली है। ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, इंटू करने पर परिमेय संख्या ही मिली है। ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, इंटू करने पर परिमेय संख्या ही मिली है। तो तुम लोग क्या लिखोगे कि दो परिमेय संख्याओं को गुणन करने पर हमेशा एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। लिखो। दो परिमेय, लिख लो। हाँ, मैं नहीं लिखूंगी इसको। तुम लोग लिखते कि दो परिमेय संख्याओं का गुणन करने पर हमेशा एक परिमेय संख्या ही होती है, मिलती है या होती है। लिख लिया बच्चों? दो परिमेय संख्याओं का गुणन करने पर हमेशा एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। दो परिमेय संख्याओं का गुणन करने पर हमेशा एक परिमेय संख्या होती है। लिख लिया या बोर्ड पे लिख दो? ठीक है। हाँ, उदाहरण भी दे दो। तुम लोग बुक देना, देखना बहुत उदाहरण है बुक में। लिख लिया? एग्जाम्पल भी दे देना, ठीक है। हाँ, अभी अभी किसमें देखेंगे? अभी किसमें देखेंगे? योग योग हो गया, व्याकलन हो गया, गुणन हो गया। अभी किसमें देखेंगे? भाग। लिख लो, टॉपिक लिख लो। अभी देखो 2/3 है ना? 2/3 कितना होता है? या इसको देखो, 4/2 कितना होता है? 2। फिर 2/6 डिवाइड बाय 1/2 कितना होता है? 2/6 into 2/1, तो कितना होगा? 4/6, है ना? अभी कौन ज्वाइन किया? स्नेहा कुमारी। अभी देखो, -4 डिवाइड बाय -2 कितना होगा? 2 होगा। माइनस 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 कैंसिल। हाँ। अभी देखो 4, देखो हमेशा एक ही बात याद रखना तुम लोग, यहाँ पे ध्यान देना बोर्ड पे। अगर मैं 0/2 लिखूं या 2/0 लिखूं तो तुम लोग दोनों में अंतर पता है ना? ये वाला 0 होगा, लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। ऊपर 0 होगा तो, ऊपर जो 0 होगा तो चलेगा, लेकिन कभी भी 0 नीचे नहीं हो सकता है। 0
नीचे हो जाएगा तो उसका मतलब कुछ नहीं रहता, मतलब इसलिए हम लोग ऐसे दर्शाते हैं इसको आंसर में। ठीक है, तो कभी भी जीरो नीचे नहीं हो सकता। जीरो अगर नीचे है तो उसका कुछ मीनिंग नहीं रहता है, लेकिन अगर जीरो ऊपर रहता है तो उसका मीनिंग रहता है। आंसर हमेशा क्या आता है? जीरो। तो तुम जीरो को जिस भी नंबर से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा? हमेशा जीरो आएगा। लेकिन तुम लोग जिस भी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड करो तो उसका मीनिंग कुछ नहीं रहता। जैसे ये नीचे जीरो नहीं रह सकता है, ऊपर जीरो रह सकता है। ठीक है, इसको मीनिंगलेस कहते हैं, मतलब कुछ भी मीनिंग नहीं रहा तो इसको इन्फिनिटी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी देखो तुम लोग सब एग्जाम्पल में थोड़ा ध्यान देके देखो। तो देखो, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, आंसर में परिमेय संख्या ही मिली है। ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या, आंसर में परिमेय संख्या ही मिली है। ये परिमेय संख्या था, ये भी परिमेय संख्या था, आंसर में परिमेय संख्या ही मिली है। लेकिन ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, आंसर में परिमेय संख्या मिली है क्या? ये इन्फिनिटी परिमेय संख्या नहीं है बच्चों। तो तुम लोग क्या बोलोगे कि सभी में ये गुण लागू होता है सिवाय इसके, है कि नहीं? सिवाय लास्ट वाला के, सिवाय इसके मतलब। हाँ, उन उन पे जाएगा। टू प्लस जीरो, देखो टू प्लस जीरो क्या होगा? आंसर टू होगा। तो वहां पे नहीं, भाग में होगा। सिर्फ भाग में कभी भी नीचे जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आया या नहीं? नहीं आया? आया या नहीं? सुनाई नहीं दे रहा है? तो समृद्ध गुण में हम लोग क्या लिखेंगे? ये वाला बात लिखेंगे, ठीक है। भाग के अंतर्गत में हम लोग लिखेंगे कि शून्य को छोड़कर कि हम लोग लिखेंगे दो परिमेय संख्याओं का भागफल हमेशा हमेशा एक परिमेय संख्या होगा बच्चों। क्यों? वो वाला नहीं हुआ था ना लास्ट में? हाँ, नहीं होगा यहाँ पे। जीरो वाला नहीं हुआ था ना बच्चों? तो इसमें क्या बोलोगे कि दो परिमेय संख्याओं का भागफल हमेशा परिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, जैसे में तुम लोग दे देना, मैंने जो पहले पहले सिखाया था, जैसे 2/6 डिवाइड बाय 1/2 इक्वल टू 4/6, -4 डिवाइड बाय -2, 2 ये सब हुआ है। फिर 0 डिवाइड बाय 2 ये भी 0 है, लेकिन 2 डिवाइड बाय 0 ये इन्फिनिटी है, और ये एक पूर्णांक संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो हमेशा नहीं होगा, कभी कभी हो सकता है, जैसे यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग लिखेंगे कि परिमेय संख्या का भागफल करने पर हमेशा एक परिमेय संख्या नहीं हो। क्लियर? तो अभी मैं अगर तुम लोगों को बोलूं कि समृद्ध गुण
योग के अंतर्गत क्या बोलोगे कि परिमेय संख्या योग के अंतर्गत सम्मिलित है या नहीं? फिर परिमेय संख्या व्याकलन के अंतर्गत सम्मिलित है या नहीं? गुड। फिर अगर मैं पूछूं परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत सम्मिलित है या नहीं? गुणन के अंतर्गत